हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं विजय मौर्य आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है और मैं आपको बता दूं ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का अंतिम लेक्चर है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनका कोई निश्चित पैटर्न नहीं होगा। निश्चित पैटर्न का मतलब यहाँ पर अलग अलग तरह के पैटर्न पर सवाल होंगे। ठीक है, देखो हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो निश्चित पैटर्न पर थे कि इस तरह के जो क्वेश्चन है इस तरह से करने हैं, इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से करने हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है हर एक क्वेश्चन आपको अलग दिखाई दे सकता है, यूँ हम कहें मिक्स सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे सवाल हैं, हर एक सवाल को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, लगभग 7-8 सवाल हैं, बेहतरीन सवाल लिए हैं मैंने, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की और लेते हैं आज के लेक्चर का पहला सवाल। तो आज के लेक्चर का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो क्या बोला गया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 5,182 रुपये हो जाती है और 3 वर्ष में 5,832 रुपये हो जाती है। मूलधन आपसे पूछा गया है। मेरे प्यारे साथियों, कह रहे हैं कोई जो राशि है साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद 5,182 हो जाती है। मतलब कि यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा, अगर हम बात करें 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद जो है 2 वर्ष बाद राशि कितनी हो जा रही है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 5,182 रुपये हो जा रही है। मतलब ये क्या है 5,182? 2 वर्ष बाद मिश्र धन है, 2 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। इतनी राशि थी, 2 वर्ष बाद इतनी हो गई, 5,182 हो गई। इसका मतलब ये क्या है, 5,182 2 वर्ष बाद का मिश्र धन है। इसी तरह से बोला गया भाई 3 वर्ष बाद 5,832 हो जाती है। 3 वर्ष बाद अगर हम देखें 3 वर्ष बाद तो ये हो जाती है आपकी 5,832 रुपये हो जाती है। ठीक है, 5,832 हो जाती है। समझिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है, कठिन सवाल नहीं है। ठीक है, 3 वर्ष बाद जो है 5,832, मतलब 3 वर्ष बाद मिश्र धन कितना 5,832, 2 वर्ष बाद कितना 5,182। तो आप ये समझिए, अगर आपने पहले देखा 2 वर्ष बाद राशि 5,182 हो गई थी, फिर आपने 3 वर्ष बाद देखा, ठीक है, तो राशि 5,832 हो गई। तो एक वर्ष में बढ़ी कितनी, एक वर्ष में वृद्धि कितनी हुई, एक वर्ष में वृद्धि कितनी हुई, एक वर्ष की अगर वृद्धि देखें, 2 वर्ष में 5,182 थी, 3 वर्ष में 5,832 हो गई। तो 5,832 में से अगर आप घटाओगे तो यहाँ पर जो है कितना आएगा, 2 में से 2 जाएगा, 0 आ जाएगा, 650 आ जाएगा, 650 आ जाएगा। यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा 0, 13 में से 8 जाएगा 5 और 7 में से 1 जाएगा 6। तो यहाँ पर आप देखो तो एक वर्ष में वृद्धि कितनी हुई है, एक वर्ष में आप देखो तो वृद्धि हुई है 650 रुपये की। एक वर्ष में वृद्धि कितनी की हुई, 650 रुपये की। ठीक है, 2 वर्ष में, 2 वर्ष बाद थी 5,182, 3 वर्ष बाद हो गई 5,832। तो एक वर्ष में कुल मिला के 650 की वृद्धि हुई। और मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है जो राशि बढ़ती है, जो राशि में वृद्धि होती है, वही तो हमारा ब्याज कहलाता है। तो यहाँ पर एक वर्ष का अगर हम देखें, एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो गया, एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया, 650 रुपये हो गया। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी, समझ में आ गया ना, क्योंकि जो वृद्धि होती है वही तो हमारा साधारण ब्याज होता है। तो एक वर्ष में वृद्धि कितनी हुई, 650 रुपये की। तो इसका मतलब एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों, 650 रुपये हो गया। अब यहाँ पर एक बात समझिए मेरे प्यारे साथियों, एक वर्ष का ब्याज तो 650 रुपये है, एक वर्ष का ब्याज अगर 650 रुपये है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, 650 और गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1,300 रुपये हो जाएगा। 2 वर्ष का अगर आप देखो, 2 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, 1,300 रुपये हो जाएगा। क्योंकि आप सभी साथियों को मैंने बता रखा है, ठीक है, कि हर एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज समान होता है।
अगर एक वर्ष के लिए 650 हो गया तो 2 वर्ष के लिए कितना हो गया, 1300 रुपये हो गया, नहीं हो गया। हमने 2 वर्ष का क्यों निकाला, देखो 2 वर्ष में हमारा जो ब्याज मिल रहा है वो 1300 रुपये मिल रहा है। 2 वर्ष का हमारा साधारण ब्याज कितना आया, 1300 रुपये आया। जबकि अगर हम देखें तो 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो रहा है, 2 वर्ष का मिश्रधन हो रहा है 5182। तो यहाँ पर मूलधन कैसे निकालोगे, मूलधन कैसे निकालोगे, मिश्रधन में से कितना घटा दोगे, मिश्रधन में से कितना घटा दोगे, यहाँ पर 1300 रुपये घटा दोगे। 1300 रुपये का ब्याज बन रहा है, तो यहाँ पर कितनी राशि हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना। 2 वर्ष में आपको ब्याज कितना मिला, 1300 रुपये, और 2 वर्ष में मिश्रधन कितना है, 5182 है। तो 5182 में से अगर 1300 रुपये घटा देंगे तो हमें पता चला कितना मूलधन हमारा था। तो घटाओगे तो आपका 2 बचेगा, फिर 8 बचेगा, अब 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा, आपका कितना बचेगा यहाँ पर 3। 4 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 3। तो 3382, ठीक है, 3382। फिर चेक कर लो, 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा, 8 में से 0 जाएगा, 8 बचेगा, 11 में से 3 जाएगा आपका, 8 3 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 में से 3 जाएगा आपका 8, तो यहाँ पे 38, ठीक है, 38 हो जाएगा, 38, ठीक है, और 4 में से 1 जाएगा 3। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हमारा 3882, ठीक है, मतलब 3882 रुपये का आपका मूलधन था। एक काम करो, यहाँ पर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक बात समझ में आ गई कि भाई 1 वर्ष का हमारा जो ब्याज आया था, 1 वर्ष का हमारा SI कितना आया था, 1 वर्ष का SI हमारा कितना आया था, 650 रुपये आया था। हमारे पास 3 वर्ष बाद राशि हो जाती है 5832। तो इसका भी इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं। तो हम 3 वर्ष का अगर मिश्रण दे रखा है तो 3 वर्ष का अगर हम यहाँ से SI बना लें तो कितना बन जाएगा, 650 और गुणे 3, 650 और गुणे 3, तो 3 0 3 पंजे 15, 3 6 18 और 1 19, 1950 रुपये, मतलब 1950 रुपये का हमारा क्या आ गया, 3 वर्ष में साधारण ब्याज आ गया। अब 3 वर्ष बाद मिश्रधन कितना है, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों मिश्रधन होता क्या है, मिश्रण होता है हमारा P + SI, ये तो होता है P + SI तो होता है, ठीक है, P + SI मतलब मूलधन प्लस ब्याज ही तो होता है मिश्रधन। और मिश्रधन कितना है, 5832 है 3 वर्ष का, और मूलधन हमने निकालना है, SI कितना है हमारे पास 1950। तो क्या करेंगे, P कैसे निकालेंगे, यहाँ पर P कैसे निकालेंगे आप, P निकालने के लिए 5832 में से कितना घटाना पड़ेगा, 1950 घटाना पड़ेगा, 1950 घटाना पड़ेगा यहाँ पर। तो कितना आएगा, देखो पहले 2 में से 0 जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है, जब 13 में से 5 जाएगा आपका 8, ठीक है, फिर यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा आपका 8 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3, तो 3882। तो देखो यहाँ पर भी देखो आंसर वही आया, 3882। तो इस तरह से हम सवाल को कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इस तरह का एक और सवाल मैंने लिया हुआ है, आपको और भी बेहतर तरीके से वहाँ पे समझ में आएगा। देखो ध्यान से, देखो ये रहा आपका अगला सवाल, इसी तरह का ही सवाल है, इसी तरह का यहाँ पर ये आपका सवाल है। देखो जरा, एक राशि पर 2 वर्ष का मिश्रधन जो है 720 है। यदि उसे 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया गया तो जो उसका मिश्रधन जो है 1020 रुपये अर्जित होता है। मूलधन ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं भाई कि 2 वर्ष में 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद राशि कितनी हो जा रही है, 720 रुपये हो जा रही है। समझ में आ रहा होगा, 2 वर्ष बाद राशि कितनी हो जा रही है, 720 रुपये हो जाती है। 5 और अतिरिक्त करें, 5 वर्ष के लिए और छोड़ा जाए, 2 वर्ष के लिए छोड़ा गया तो 720 मिश्रण हो गया, फिर 5 और के लिए छोड़ा जाए, 5 वर्ष और के लिए छोड़ने का मतलब हो गया 7 वर्ष। 2 वर्ष तो पहले से था, तो 7 वर्ष बाद की हम लोग बात करें, 7 वर्ष बाद आपकी राशि हो जाती है 1020 रुपये। समझ में आ गया होगा ना, 5 वर्ष और छोड़ा जाए तो आपका 2 वर्ष पहले था, 5 वर्ष और छोड़ा जाएगा तो 7 वर्ष तो हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 वर्ष बाद हो गई राशि कितनी, 1020। अब मेरे प्यारे साथी यहाँ पर ये बात बताओ, 2 वर्ष बाद 720 थी, 7 वर्ष बाद 1020 हो गई, तो यहाँ पर देखो कितने वर्ष की वृद्धि हुई है, 5 वर्ष की वृद्धि हुई है ना, 5 वर्ष बढ़े हैं। तो 5 वर्ष में राशि कितनी बढ़ी है, घटा के निकाल लेंगे यहाँ पे घटाएंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 300 रुपये। 300 रुपये की वृद्धि हुई कितने वर्षों में, 5 वर्ष का।
तो 5 वर्ष में कह सकते हैं 300 की वृद्धि हुई है, तो 5 वर्ष का यहाँ पर ये ऐसा ही आ गया। 5 वर्ष का यहाँ पर क्या आ गया, ऐसा ही आ गया। समझ में इतनी बात आ गई होगी। 1020 जो है 7 वर्षों में राशि हो गई थी, 2 वर्षों में राशि 720 हो गई थी। तो हमने घटा के देखा तो हमारा 300 की तो वृद्धि हुई है, और 300 की वृद्धि कितने वर्ष में हुई है, पहले 2 वर्ष थे, फिर 7 वर्ष हो गए, तो 5 ही वर्ष तो बड़े हैं। तो 5 वर्ष में वृद्धि कितने की हुई, 300 को ही। और जो वृद्धि होती है वही क्या होता है, हमारा साधारण ब्याज होता है। अब मेरे प्यारे साथियों, 5 वर्ष का अगर साधारण ब्याज देखें तो 300 है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, 5 से भाग कर दोगे तो 60 रुपये आ जाएगा। 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, 60 रुपये आ जाएगा ना। 5 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये, ठीक है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, 5 से भाग कर देंगे तो 60 रुपये हो जाएगा। अब देखो, हम या तो 2 वर्ष की हेल्प लेके निकालें मूलधन, या फिर 7 वर्ष की हेल्प लेके निकालें मूलधन। 2 वर्ष वाले से आसान हो जाएगा, 2 वर्ष बाद राशि 720 हो जाती है। तो एक काम कर सकते हैं, 1 वर्ष का एसआई जो है 60 है, तो 2 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का 120 रुपये हो जाएगा। नहीं, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया, 120 हो गया। अब 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा 120 रुपये है, मिश्रधन कितना है, 720 है। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर 600 रुपये का मूलधन रहा होगा, 600 रुपये का मूलधन रहा होगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि 120 रुपये का तो ब्याज है 2 वर्ष का, और राशि बढ़ के हो कितनी जा रही है, 720। इसका मतलब 600 थी, 600 राशि रही होगी, मूलधन 600 रहा होगा, ब्याज कितना लगा, 120 लगा, तभी तो जाके आपका 720 होगी जाके राशि। समझ में आ रहा है नहीं यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर मूलधन कितना हो गया, 600 रुपये। तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करने पड़ते हैं सवाल, ठीक है। अब इसी तरह का एक सवाल और लेंगे, लेकिन उस सवाल में क्या है, आपसे मूलधन ना पूछ के दर पूछी जाएगी। उस सवाल में मूलधन ना पूछ के मेरे प्यारे साथियों, उसमें आपसे दर पूछी जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे अगला सवाल। यहाँ पे देखो, बोला गया है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के अंत में क्रमशः 12,900 रुपये और 14,250 रुपये हो जाती है, ब्याज दर बताएं। तो सबसे पहला काम क्या है, देखो दर बताने के लिए मूलधन तो निकालना पड़ेगा। तो देखो 5 वर्ष बाद कितनी हो जा रही है, 5 वर्ष बाद राशि हो जाती है, आप देखो यहाँ पर तो 14,250 हो जाती है, ठीक है। जबकि 4 वर्ष बाद कितनी हो जाती है राशि, 12,900 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पर 1 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है, तो जो 1 वर्ष में वृद्धि है तो वही हमारा क्या कहलाएगा, 1 वर्ष का क्या कहलाएगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कहलाएगा, ठीक है। तो 1 वर्ष 4 से 5 हो गया, तो यहाँ पर 12,900 से राशि कितनी हो गई, 14,250। तो कितनी वृद्धि हुई है, घटा के यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, और इधर आपका 3 में से 2 जाएगा 1। मतलब 1 वर्ष का आप यहाँ पे कह सकते हैं साधारण ब्याज 1,350 रुपये है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 1,350 रुपये है। अब हमें कम वाला निकालना पड़ता है, कम वाले वर्ष का निकाल लो। कम वर्ष कौन सा है, 4 का या 5 का, 4 का। तो 4 का निकाल लो, 4 का निकालेंगे तो यहाँ पर 4 कितना हो जाएगा, 1,350 और गुणे कितना 4, तो यहाँ पर गुणा करोगे 4 0, 4 पंजे 20, 4 3 12 और 2 14 हो जाएगा, 4 एकम 4 और कितना हो जाएगा 5, 5,400 रुपये। 5,400 रुपये आपका 4 वर्ष का क्या आ गया, 5,400 रुपये जो है 4 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया। अब समझिएगा, 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, यहाँ पर 4 वर्ष का ऐसा ही कितना आया आपका, 5,400 रुपये आया, ठीक है। और 4 वर्ष बाद मिश्रधन कितना हो रहा था, 4 वर्ष का मिश्रधन कितना आपके पास दिख रहा होगा, 12,900 मिश्रधन है, और ब्याज कितना है 5,400। तो यहाँ से हम लोग घटा के क्या निकाल सकते हैं, घटा के हम यहाँ से निकाल सकते हैं मूलधन। निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। 4 वर्ष बाद राशि बढ़कर कितनी हो जाती है, 12,900 हो जाती है, ठीक है, 12,900 हो जाती है। और वृद्धि कितनी हुई है इसमें, 5,400 की हुई है। तो राशि कितनी रही होगी, घटा के यहाँ पे निकालेंगे तो 0 में से 0 जाएगा, 0 0 बच जाएगा, 9 में से जाएगा आपका 4 तो 5 बच जाएगा, और 12 में से 5 जाएगा 7,
तो हमारा मूलधन कितना आ गया, 7,500 रुपये आ गया। मूलधन कितना आ गया, 7,500 रुपये आ गया। अब यहाँ पर हम दर कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर हम दर कैसे निकालेंगे समझिएगा। यहाँ पर देखो हमारा मूलधन कितना आया था, 7,500 रुपये आया था, ठीक है। और हम देखें तो हमारा SI कितना आया था, SI हमारा 5,400 रुपये आया था, नहीं आया था, आया था। और कितने वर्ष का SI आया था, ये 4 वर्ष का। तो टी कितना लेंगे यहाँ पर, 4 वर्ष लेंगे। टी कितना लेंगे यहाँ पर, 4 वर्ष लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, दर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, SI बराबर क्या होता है, PRT बटे कितना होता है, 100। यही तो होता है मेरे प्यारे साथियों। SI कितना आया हमारा, 5,400, और मूलधन कितना, 7,500, और दर हमने निकालनी है। समय कितना माना था हमने, 4 वर्ष, और बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर, 100 आ जाएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। अच्छा, 25 से काटेंगे, 25 या 75, इधर आप काटो 25, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा, और 25 दूनी 50 हो जाएगा। यहाँ पर भाग करेंगे तो, ठीक है, 25 दूनी 50, कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर 4 से 40 हो जाएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, 15, तो 0, 25 छक्का 150, 216 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 3 ये और 4 ये, 4 तियाँ कितना, या ऐसा करो पहले 3 से काट लो। 3 से काटोगे तो 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। 4 से काट लो 72 को, तो 4 एकम 4, कितना बचा आपका, 3 बचा, और 4 अट्ठे 32। तो यहाँ पर आपने देखा R बराबर आ गया आपका 18%। R बराबर कितना आ गया, 18% आ गया। बताओ सवाल समझ में आया, नहीं आया, सवाल समझ में आपको आ गया होगा। R कितना आया यहाँ पर, 18% आया। R कितना आया, 18%। तो दर कितनी होगी यहाँ पर, 18% होगी, ठीक है। अगर नहीं आया समझ में तो फिर से समझा रहा हूँ सवाल को, देखो दोबारा से देखो। यहाँ पर देखो 4 वर्ष बाद राशि कितनी हुई थी, फिर समझना। 4 वर्ष बाद राशि कितनी हो गई थी, 12,900 हो गई थी। 5 वर्ष बाद राशि कितनी होगी, 14,250 हो गई। तो बढ़ी कितनी राशि, आपने घटा के निकाला, 14,250 में से 12,900 घटाया, तो बढ़ी कितनी राशि आपकी, 1,350 बढ़ी, 1,350 बढ़ी। और 4 वर्ष से 5 वर्ष हो गया, तो एक ही वर्ष तो बढ़ा। तो जो एक वर्ष में वृद्धि आई है, एक वर्ष में जो वृद्धि आई है, वही तो हमारा एक वर्ष का SI कहलाएगा। एक वर्ष का SI कितना हो गया, 1,350 रुपये हो गया। अब निकालना कितने का था, 4 का। तो 4 कैसे निकाला, 1,350 से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आपका, 5,400 हो जाएगा, 5,400। तो यहाँ पर 4 वर्ष का आपका SI कितना आ गया, 5,400 आ गया। अब यहाँ पे समझिएगा, अब देखो आपका SI कितना है, SI कितना है 4 वर्ष का, 5,400 रुपये, 5,400 रुपये। और मिश्रधन कितना है, मिश्रण कितना है, 12,900 रुपये 4 वर्ष का। तो मिश्रण बराबर होता क्या है, P प्लस SI, P प्लस SI, ठीक है। दोबारा समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो P हमें निकालना है। P कैसे निकालोगे, P बराबर क्या हो जाएगा आपका, SI इधर पहुँच जाएगा, तो A माइनस क्या हो जाएगा, P हो जाएगा ना। A कितना है हमारे पास, 12,900, 12,900, और P कितना, 5,400, 5,400। तो यहाँ पे घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7,500। ये आया था 7,500 ही तो आया था। तो मूलधन कितना आया था, 7,500 आया था। अब यहाँ पर देखो, जो 4 वर्ष का जो मूलधन तो 4 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए समान ही होगा। मूलधन कितना आया था, 7,500 आया, मूलधन 7,500 आया। और हमारे पास 4 वर्ष का जो ब्याज आया था वो कितना आया था, 5,400 आया। अब लगा दो फॉर्मूला। SI बराबर होता क्या है, SI बराबर होता है PRT बटे कितना होता है, 100 होता है। SI कितना आया आपका, 5,400 आया, और मूलधन कितना है, 7,500। और R हमें निकालना है, T कितना हमने 4 वर्ष माना था, और गुणे कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 तियाँ 75, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, छक्का 150। 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 4 से काटेंगे, 18 चौक 72। तो R बराबर कितना आएगा, 18% आएगा। मुझे उम्मीद है अब आपको सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। ये सवाल आसान है। यहाँ पर देखें, एक वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 10:12 है, 10:12 है, ठीक है। वार्षिक ब्याज की दर पूछी है,
मूलधन जो है हमारा कितना है 10 है, मिश्रधन कितना है 12, तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज हमारा कितना हुआ, ब्याज कितने का हुआ, 2 का होगा ना ब्याज। सीधी सी बात है, 10 राशि थी, बढ़ के 1 वर्ष बाद कितनी हो गई, यहाँ पर 12 हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई, और जो वृद्धि होती है वही तो हमारा ब्याज होता है। अब फॉर्मूला लगा दो, ब्याज बराबर, तो ब्याज कितना है यहाँ पर 2, ब्याज बराबर मूलधन कितना, मूलधन कितना 10, गुणे दर, गुणे दर, दर हमने निकालनी है, समय कितना है 1 वर्ष, समय कितना है 1 वर्ष, और बटे कितना 100, बटे कितना 100, जीरो से जीरो काट दो, त्रिच्छी यहाँ पर गुणा कर लोगे तो आर बराबर हो जाएगी 20%, आर बराबर हो जाएगी यहाँ पर 20%। मुझे उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। 10 राशि थी, 12 हो गई, 2 की वृद्धि हुई तो 2 ब्याज हो गया, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना 10, और गुणे दर निकालना है, गुणे समय कितना है यहाँ पर 1 वर्ष, और बटे कितना 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, त्रिच्छी गुणा करेंगे 10 दूनी कितना हो जाएगा आपका 20%। तो इस सवाल का आंसर हो गया 20%। बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है, बस रेशियो में हमें क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं, और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। 400 रुपए की राशि, इसका मतलब मूलधन कितना 400 रुपए, और समय कितना 4 वर्ष, तो राशि कितनी हो गई बढ़कर, राशि कितनी हो गई बढ़कर 480। तो ब्याज कितना लगा 4 वर्ष का, ब्याज कितना लगा, ब्याज कितना हो गया 4 वर्ष का आपका 80 तो हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पर ब्याज कितना हुआ 80, क्योंकि 80 की वृद्धि हुई है, 400 राशि थी 480 हो गई, तो 80 की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया 80 रुपए हो गया। अच्छा, अब ब्याज बराबर होता क्या है, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है PRT बटे कितना 100, PRT बटे कितना 100। अगर हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएं तो देखो SI कितना आपका 80 आया, SI 80 आया, बराबर P कितना है आपका, मूलधन कितना है 400, गुणे दर निकालना है, और समय कितना है आपका, समय है 4 वर्ष, 4 वर्ष बटे कितना 100। अब यहाँ पर हम दर क्यों निकालना है उसको समझिएगा। कह रहे 480 हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो मिश्रधन कितना होगा। तो पहले तो ये देखो, जब 400 रुपये राशि थी 480 हो गई, तो यहाँ पर दर कितनी थी, दर निकाल लेंगे, फिर 2% बढ़ा देंगे, 2% बढ़ा देंगे, फिर नया मिश्रधन निकाल लेंगे वहाँ से। समझ में आ रहा नहीं, पहले दर निकाल के फिर 2% जोड़ देंगे तो नई दर मिल जाएगी, और नई दर से हम नया मिश्रधन यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दर पहले थी कितनी, जब 400 से 480 राशि हो गई तो दर कितनी थी, तो हमारे पास यहाँ से देख सकते हो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे आपका दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर दर कितनी थी, पहले 5% थी, दर कितनी थी 5% थी। इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी, दर कितनी थी यहाँ पर 5% थी। और आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर दर 2% बढ़ा दी जाए, दर 2% बढ़ा दी जाए तब नया मिश्रधन क्या होगा। अब देखो यहाँ पर दर हमारी आई 5%, ठीक है, तो आपकी जो नई दर कितनी होगी, नई रेट, नई रेट कितनी हो जाएगी, 5% पहले थी, 2% बढ़ा दी, तो नई दर कितनी हो गई 7% हो गई, नई दर कितनी हो गई यहाँ पर 7% हो गई। तो पूछा गया नया मिश्रधन, देखो दर बढ़ाई गई है, बाकी सब चीज़ें तो अनचेंज होंगी, चेंज नहीं करी गई हैं। अगर चेंज करी गई होती बाकी चीज़ें तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया होता, केवल और केवल दर बढ़ाई गई है, तो दर अब कितनी लेंगे 7%, तो मूलधन तो हमारा वही रहेगा 400, और हमारा समय भी कितना रहेगा 4%। तो यहाँ से SI कितना आएगा, नया वाला SI, नया SI कितना जाएगा 400 हमारा मूलधन रहेगा, मूलधन गुणा दर 7% गुणा समय 4 वर्ष बटे कितना 100, बटे कितना 100। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 4 चौक कितना 16, 16 सत्ते कितना होता है 112 रुपये, 112 रुपये, ठीक है, 16 पंजे 96 16 112, ठीक है, 112 रुपये हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना हो गया 112 रुपये हो गया। अब हमसे पूछा गया है मिश्रधन, ना कि ब्याज। मिश्रधन कैसे निकालेंगे, 400 रुपये का तो आपका राशि उधार दी थी आपने, मान लो 112 रुपये का ब्याज लग गया, तो कुल मिला के राशि कितनी हो गई 512 रुपये हो गई, 512 रुपये हो गई। इसका मतलब 512, जो 512 है वो क्या होगा, मिश्रधन होगा। समझ में यहाँ पे आ रहा होगा, 400 रुपये मूलधन था, 112 रुपये का ब्याज लगा,
तो राशि कितनी वापस करनी पड़ेगी, कितनी वापस करनी पड़ेगी, 512 रुपए। और जो राशि वापस करते हैं वही तो मिश्र धन होता है। यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हो, 400 थी, 112 की वृद्धि हो गई, तो राशि कितनी हो गई, 512 हो गई। ठीक है, वृद्धि सहित राशि वो कहलाती है आपकी मिश्र धन। तो यहाँ पर इस सवाल का आंसर हो जाएगा 512। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसी तरह का सवाल ये भी है। यहां पर क्या बोला गया है, साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपए की राशि 2 वर्ष में 2352 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज पूछा गया है। पिछले सवाल में 2% बढ़ा रहे थे, इस सवाल में 1% घटा रहे हैं। पिछले सवाल में मिश्रण पूछा गया था, इसमें 1% दर घटाने के बाद ब्याज पूछा गया। तो उसमें इस सवाल में हमें केवल ब्याज निकालना है, नया वाला। तो कैसे, नया वाला ब्याज निकालने के लिए पहले हमें पुरानी वाली दर तो निकालनी पड़ेगी। पुरानी दर निकालेंगे। पुरानी दर से मतलब यहाँ पर क्या है, पहले 2100 रुपये राशि थी, 2000 जो है 352 है, 2 वर्ष में हो गई, तो दर कितनी रही होगी। तो आप यहाँ पर ये बताओ, पहले 2100 रुपये राशि थी पहले, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कितनी हो गई, 2 3 5 2। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, 2352 में से कितना घटाओगे, 2100 घटाओगे। 2352 में से कितना घटाओगे, 2100 घटाओगे ना। ठीक है, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहे। 2 5 2 कितने की वृद्धि हुई है, 252 की तो वृद्धि हुई है। 252 क्या आ गया यहाँ पर हमारा, ऐसा ही आ गया ना, है ना। 2100 रुपये मूलधन था, मिश्रधन कितना हो गया, 2352 हो गया। इसका मतलब वृद्धि कितनी हुई आपकी मूल राशि में, 252 रुपये की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर ऐसा ही कितना आ गया, ऐसा ही आ गया आपका 252 रुपये, ऐसा ही कितना आ गया 252 रुपये। अब मेरे प्यारे साथियों समझिएगा, आपको मूलधन दे रखा है कितना, 2100 रुपये, और हमारा ऐसा ही कितना आया था, 252 रुपये आया था, 252 रुपये आया था। समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। यहाँ से दर निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही बराबर होता है, ऐसा ही बराबर होता है PRT बटे कितना होता है 100, और ऐसा ही कितना हमारा यहाँ पे 252 बराबर P कितना 2100, R हमें निकालना है, T कितना है यहाँ पर 2 बटे कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 21 से कैंसिल करेंगे, 21 से कम 21, ठीक है 21 से कम 21, कितना बचा 4, 42 हो गया, 21 दूनी 42, 2 से मेरे प्यारे साथियों कैंसिल करेंगे, 2 छंग 12, तो R यहाँ पर कितना आ गया 6%। तो दर कितनी थी 6%। हम यूँ कह सकते हैं 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष में 6% वार्षिक दर से कितनी हो जाती है, 2352 हो जाती है। अब यहाँ पर क्या बोला गया, यदि ब्याज की दर 1% घटा दें, दर कितनी थी, दर कितनी है 6% है, 1% घटाएंगे तो नई दर, नई दर कितनी हो जाएगी आपकी, 6% है, 1 घटा देंगे तो नई दर कितनी हो जाएगी आपकी 5%, नई दर कितनी हो जाएगी आपकी 5%। अब पूछा गया ब्याज, तो ब्याज बराबर निकाल दो, P हमारा कितना है यहाँ पर, मूलधन हमारा 2100 रुपये, R कितना, नई दर हो गई 5%, और समय कितना 2 वर्ष बटे कितना 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल करोगे, 5 दूनी होता है 10, 10 की गुणा अगर 21 से होगी तो कितना हो जाता है 210, 210। तो 210 रुपये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, साधारण ब्याज हो गया, नया ब्याज हो गया। ठीक है, पहले वाला ब्याज कितना था, पहले वाला ब्याज की 252 था ना। जब दर 1% कम कर दी गई, दर 1% घटा दी गई, तो ब्याज कितना रह गया, देखो 210 रह गया, तो ब्याज में देखो कमी हो गई। पहले ब्याज था 252, ये कब था, जब दर आपकी 6% थी, 6% के हिसाब से ब्याज लग रहा था, 6% के हिसाब से ब्याज लग रहा था, तो 252 रुपये ब्याज मिल रहा था। अब 5% के हिसाब से ब्याज लग रहा है, तो 210 रुपये का ब्याज आ रहा है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 210 रुपये। तो नया साधारण ब्याज कितना होगा, 210 रुपये होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, ये रहा आपका अगला सवाल। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष के में प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर 42 रुपये है, वह राशि पूछी गई है, राशि पूछी गई है। एक बात बताओ, 5% वार्षिक ब्याज की दर है 3 वर्ष में और 4 वर्ष में, देखो दर तो वही एक की दे रखी है 5%, दर दोनों के लिए, 3 वर्ष के लिए भी और 4 वर्ष के लिए, दोनों के लिए दर कैसी है, समान है 5% है।
अब यहाँ पर जो ब्याज में अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 42 रुपये आ रहा है। तो वह राशि पूछी गई है। एक काम करो, अंतर तो देखो 4 वर्ष का ब्याज अधिक होगा, 3 का अधिक होगा। 4 वर्ष का अधिक होगा तो 4 वर्ष का ब्याज कैसे बनेगा, देखो पी आर टी होता है। अच्छा मूलधन मान लो आप, पी मूलधन कितना मान लिया, पी आर कितना 5%, टी कितना 4 बटे कितना 100। अच्छा 3 वर्ष का ब्याज निकालोगे तो कैसे निकालोगे, पी गुणे 5% दर है और 3 वर्ष बट्टे कितना 100। ऐसे ही तो बनेगा मेरे प्यारे साथियों, नहीं बनेगा। 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज पी आर टी, आर तो 5% और टी कितना 3। 4 वर्ष का कैसे निकालेंगे, पी आर टी, पी हमारा मूलधन कितना है, पी है यहाँ पर, आर कितना 5%, टी कितना 4 वर्ष। तो इनका जो अंतर है, इनका जो अंतर है वो कितना है, दोनों का अंतर है 42 रुपये। समझ में आ गया नहीं, कह रहे हैं साधारण ब्याज में अंतर जो है 42 है। तो 4 वर्ष का ब्याज अधिक होगा और 3 का कम होगा। तो 4 वर्ष के ब्याज में से 3 का घटाएंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 42। एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, एक काम करो 5 से कैंसिल करो कितना 20 आ जाएगा। यहाँ पर कैंसिल करो 20 आ जाएगा। अच्छा 20 इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ 20 है, ठीक है, दोनों टर्म्स में 20 है। तो 20 आपका उधर पहुंच जाएगा, 42 गुणे 20 हो जाएगा उधर जाके। तो यहाँ पर 4 और पी की गुणा करोगे तो 4p माइनस पी की और 3 की गुणा करोगे तो 3p। इसके बाद 20 की गुणा किधर हो जाएगी, 42 गुणे 20 हो जाएगी। 42 गुणे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 42 गुणे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखो तो कितना बचा, पी बचा। तो पी यहाँ पर कितना हो गया, अगर हम 42 की गुणा करेंगे यहाँ पर 20 से तो आपका 0, ठीक है हाँ, 42 दूनी कितना हो गया 84, 840 रुपये, 840 रुपये। तो इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। देखो 4p में से अगर 3p घटेगा तो कितना बचेगा, 1p बचेगा। इधर आप 42 की जब 20 से गुणा करोगे तो 42 दूनी होता है 84 और एक 0। तो मूलधन कितना था, 840 रुपये था। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। 4 वर्ष का ब्याज माइनस 3 वर्ष का ब्याज किसके बराबर होगा, ब्याज के अंतर मतलब 42 के बराबर, ठीक है। हमने घटाया तो हमारा कितना आंसर आया, पी आया, और पी किसके बराबर हो गया, 840 रुपये के। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आज के लेक्चर का लास्ट सवाल, और हम यूँ कह सकते हैं कि आपका सिंपल इंटरेस्ट का अंतिम सवाल है, ठीक है। अच्छे समझिएगा, अच्छा सवाल है। यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, क्या बोला गया, किसी राशि का मिश्रधन 5 वर्ष में 3 सही 1/3% की साधारण ब्याज दर से 7,000 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ए दे रखा है 7,000 रुपये। ए कितना दे रखा है, 7,000 रुपये। टी कितना दे रखा है हमें, 5 वर्ष। और दर कितना दे रखा है, देखो दर हमारा है 3 सही, दर हमारा कितना है 3 सही 1/3 का मतलब हो जाएगा 3 3 9, और एक ऐड कर लेंगे 10/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा, अरे सॉरी, तो हमारा दर यहाँ पर कितना हो गया, दर कितना हो गया यहाँ पर, दर हमारा हो गया 10/3%। समझ में आ गया, दर कितना हो गया, 10/3% हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम देखें तो अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है किसी राशि पर राशि पूछी गई है। यहाँ पर मिश्रधन जो है 5 वर्ष में इतना, यहाँ पर किसी नहीं होगा, किस राशि पर होगा, किस राशि का होगा, ठीक है, किसी नहीं होगा, किस राशि का, ठीक है। तो राशि पूछी गई है, तो राशि मान लो आपकी मूलधन कितनी है, मूलधन तो हमारा पी मानते हैं। अच्छा अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ऐसा ही बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। अब अगर हम देखें पी तो हमारा निकालना है हम लोग को, आर कितना है हमारा 10/3, तो बटे में देखो 100 भी है और गुणे में 3 भी आ जाएगा बटे में, और यहाँ पर समय कितना है 5 वर्ष। अब ऐसा ही दे रखा है क्या, ऐसा ही नहीं दे रखा है। तो ऐसा ही कैसे निकालते हैं हम लोग, ऐसा ही निकालते हैं मिश्रधन माइनस आपका मूलधन। मिश्रधन माइनस क्या होता है, मूलधन, यही तो होता है ब्याज। ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मूलधन तो हमारा पी था। अब इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करोगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो रहा है 6, 6 की गुणा आपकी तिरछी गुणा इस तरह से हो जाएगी। जब आप गुणा होगी 6 से तो यहाँ पर देखिएगा पी तो ऑलरेडी इधर होगा, पी एकम पी हो जाएगा,
दो तिया छः, छः से आपकी गुणा होगी इधर तो कितना होगा, पी बराबर 6 सत्ते 42,000, 42,000 और माइनस कितना 6p, माइनस कितना 6p। अब ये 6p माइनस का है, इधर आएगा, इधर आएगा इस साइड तो प्लस का हो जाएगा, तो p प्लस 6p बराबर कितना 42,000, बराबर कितना 42,000। समझ में आ गया। 6p प्लस 1p तो कितना हो गया 7p हो गया, समझिएगा 7p हो गया यहाँ पर। तो 7p बराबर कितना हो गया, 7p बराबर हो गया 42,000, 7p बराबर हो गया 42,000। तो p बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 7 छंग 42, 7 छंग 42 मतलब 6,000 रुपये, मतलब कितना हो गया 6,000 रुपये। तो हमसे पूछा गया था किस राशि, ठीक है किस राशि, तो राशि पूछा गया था, तो राशि कितना हो गया 6,000 हो गया। एक बार फिर समझिएगा इस सवाल को, थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आया हो, फिर समझिएगा। देखो ये 3 सही 1/3 कितना है 10/3 आया था, तो दर कितनी 10/3। देखो ऐसा ही बराबर होता क्या है, ऐसा ही बराबर होता है PRT बटे कितना होता है 100। अब हमने मूलधन निकालना है, तो मूलधन हमारा कितना है PR कितना है 10/3, तो बटे में 100 भी है, आपका 3 भी है, ठीक है। और हमारे पास समय कितना है 5 वर्ष। अच्छा ऐसा ही कैसे निकलता है मिश्रधन, मिश्रधन कितना 7,000 और माइनस मूलधन कितना p, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करो 2 हो गया। त्रिज्या गुणा करोगे आप तो आपका इधर p एकम p बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 से गुणा करोगे इधर दोनों की, 6 से गुणा होगी आपकी 7,000 माइनस p, तो 7 छंग 42,000 और माइनस कितना 6p, 6p जो है आप इधर लाओगे उठाकर तो आपका 6p इधर माइनस का है यहाँ पर, जब बाईं ओर लेकर आओगे तो प्लस का हो जाएगा, 1p पहले से ही है बाईं ओर तो 6p और लेकर आओगे तो 7p हो जाएगा, 7p बराबर कितना इधर आपका 42,000 रह जाएगा। 7 से भाग करोगे, 7 छंग 42 मतलब 6,000, तो यहाँ पर मूलधन कितना आ गया 6,000। तो यही हमसे मेरे प्यारे साथियों इस सवाल में पूछा गया था, यही मेरे प्यारे साथियों इस सवाल में पूछा गया था। तो इस सवाल का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 6,000 रुपये हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों तो हमने ये इस तरह से यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक कंप्लीट करें, तो इस तरह से ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, लेक्चर 3 पर भी ध्यान देंगे। और मैंने पूरी कोशिश करी है कि कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए, ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी है कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। वैसे उम्मीद नहीं है मुझे, उम्मीद है मुझे कि जो है कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन बनेगा भी ना तो थोड़ा मोड़ा घुमा फिरा के पूछेंगे, लेकिन जो पढ़ाया गया है उसी का ही इस्तेमाल होगा, नया कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। इतना मैं पूरा दावे के साथ और विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो पढ़ाया गया है इस्तेमाल उसी का होगा, ठीक है। और जनरली 99%, 99.99% सब हमने इसी बात की है कि जो आपको क्वेश्चन कराए गए हैं ना उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको सवाल मिल जाने हैं, ठीक है।